माँ की भक्ति से रोशन है जीवन हमारा, उनकी चरणों में मिलता है सुख अपार सारा। आई है पंचमी, माँ का दरबार सजा है, हर दिल में माँ का आशीर्वाद बसा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज है नवरात्रि का पंचमी और सर्वप्रथम आप सभी को हमारे टीजीवी मीडिया की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम उपस्थित हैं उसलापुर में और आप देख सकते हैं हमारे बीच जो है निर्मल घोष जी और शेफाली मैम दोनों उपस्थित हैं। और इनसे जानेंगे यहाँ का सबसे खास बात यह है, पिछले 16 वर्षों से मतलब 2009 से जो है आस्था और भक्ति और जो है ये मंदिर बना हुआ है। और सबसे खास बात यहाँ आज बाइट लेने इंटरव्यू लेने का मेन कारण ये है कि हमको पता चला कि यहाँ जो है जोत जो है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वृंदावन, मथुरा से जो है जोत जला रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे छत्तीसगढ़, बिलासपुर और उसलापुर में ऐसा कार्य हो रहा है। तो हमारे बीच हैं निर्मल घोष जी, उनसे चर्चा करेंगे। तो स्वागत है निर्मल घोष जी, क्या कहना चाहेंगे, इतने दूर दूर से जो है जोत जल रहे हैं आपके यहाँ? लोगों की श्रद्धा है और कई लोग जो है शुरुआत से जलाए हैं या सुन के आए हैं और उनकी मनोकामना पूरी हुई है। जैसे एक अपूर्वा अग्रवाल है, उनकी वो ACCL बिलासपुर में नौकरी करती थी, तो उसके उनके पूजा अग्रवाल, तो उनका जो है शादी के लिए उन्होंने मन्नत रखा था, तो उनकी शादी ऑस्ट्रेलिया में हो गई। अरे वाह, चलो अच्छा जगह हुआ। और उसके बाद फिर उनकी संतानें हुई और सारा चीज़ के लिए उन्होंने माँ से मन्नत मांगी थी। और हाँ, और उसके बाद से लगातार ये मतलब जोत ख़त्म होते होते उन लोग एक बार आ जाते हैं नॉर्मली हर साल, और आके एक बार दर्शन करके जाते हैं। और उसके अभी उन्होंने वो ऑस्ट्रेलिया में बस गए हैं और उनका भी जोत जल रहा है। और पूर्वा अग्रवाल जो कि कलेक्टर बनी है अभी पिछले ही साल, और IAS में उनका चयन हुआ है। पहले उनका IPS में चयन हुआ था, तो उस समय से उसके पहले से ही उनका भी जल रहा है, घी जोत दोनों का जल रहा है। तो ये माँ की जो श्रद्धा है, जिसमें मतलब लोग खुद अपना कुछ आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं, और माँ उनकी रक्षा करती है और उनको अपना मन इच्छित फल देते हैं, तो वो यहाँ पर जोत जलाते हैं। अच्छा, एक और मेरे मन में सवाल है, पिछले 16 वर्षों से माता रानी आपके यहाँ विराजमान है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और इसका कहानी क्या है, मूर्ति का क्या कहना चाहिए? जी, हाँ बिल्कुल, इसका एक कहानी है ज़रूर। क्या हुआ कि मेरा माता जी उसी साल गुजर गई थी, जून के महीने में, और उसके बाद से एक मुझे खालीपन लग रहा था, बहुत ज़्यादा खालीपन लग रहा था। और मेरा घर भी, इसके पहले जो घर था अभिषेक विहार में, उस घर कंप्लीट हो चुका था, लेकिन उसकी उद्घाटन नहीं हो पाया था इसके कारण, मतलब इसी बीच माता जी चली गई। तो उस समय मैं उधर गया, क्या बोलते, हरिद्वार गया। अच्छा। और हरिद्वार में मैंने पंडित जी से पूछा, बहुत बड़े पंडित थे, मेरे को आज नाम याद नहीं है। वो था गुरु पूर्णिमा के दिन। तो उनसे पूछा मैं कि ऐसी ऐसी बात है, हम लोग गृह प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं और मेरा माता जी अभी अभी गुजरी है, क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला मेरे को कि आप पिंडदान करके आओ गया में जाके, और उसके बाद फिर आपको और देखना नहीं पड़ेगा, आप जो है कुछ भी शुभ काम कर सकते हो। तो जो पितृपक्ष रहता है उसी में मैं गया, जाके जो दिन बोले थे उस दिन के हिसाब से जाके मैंने पिंडदान करके आया। और उसके बाद फिर अचानक मेरा मन में आया कि माता जी को क्यों ना मैं अपने घर में स्थापित कर लूँ। वाह भाई, अपने मन में आया। और मैं फिर जो जहाँ पर मूर्तियाँ बिकती है, तो
तो मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे थे नहीं, सही बात बता रहा हूँ। कितना पैसा भगवान का कितना पैसा होता है ये बोलना भी नहीं चाहिए, इसलिए बोलूँगा भी नहीं। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था उस समय, और एक साथ सारे मूर्ति भी नहीं आए थे उस समय। 3 मूर्ति आए थे खाली, पहले 1 मूर्ति आए, उसके बाद 2 मूर्ति। तो उस समय क्या हुआ कि मैं गया रात को 9 बजे करीब। मैं उस समय मेरा पोस्टिंग जांजगीर में था। अच्छा। जांजगीर से घर आया, फिर घर आके चाय वाय पी के मैं निकला और जाके मेरे पसंद करके आया। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। चर्चा हो गया था घर में? कुछ नहीं, अपने से। वाह। और आने के बाद मैं बोला कि मिसेस को बोला कि मेरे को बहुत पसंद आया है, तुम अभी चलो। वाह। और करीब रात को 10 बजे हम लोग गए, और जाके हम लोग मूर्ति देखते ही इनको पसंद आ गया, और हम लोग फिर बोले कि नहीं इसी को हम लोग लेंगे। लेकिन इसके बाद जो श्राद्ध पक्ष ख़त्म होता है उसके बाद लेंगे, महालया के बाद लेंगे। जी। मेरा बेटा को नहीं मालूम कहाँ से पता लगा, वो अगले दिन मेरे को बहुत जिद करने लगा कि नहीं पापा हम अभी लेंगे। अरे वाह, मतलब तुरंत। तो फिर मैं गया, जाके मैं माता जी की मूर्ति ले आया। उसके फिर अगले दिन जाके मैं 2 मूर्ति और लेके आया, लक्ष्मी जी गणेश जी की लेके आया था। लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति लेके आया था। लेके तो आया मूर्ति, वहाँ पर उस समय हम लोग अभिषेक बिहार में रहते थे। और उस समय क्या है कि मूर्ति को ऊपर उठाने के लिए किसी से बन नहीं रहा था। 15-20 लेबर आए थे, 15-20 लेबर मतलब हिला नहीं पाए थे माता जी को। अच्छा, इतना वजन? इतना वजन, बहुत वजन है, बहुत वेट है। फिर लाया कैसे थे? उसके बाद फिर मैं गया, और जिन लोग मतलब जहाँ से ख़रीदा था उनको जाके बोला कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो बोले कि आप चिंता मत करिए, हम चढ़ा देंगे। तो उनके 5-6 लोग आए और वो पूरा ऊपर चढ़ा दिए। ऊपर चढ़ाने के बाद फिर माता जी की सेवा चालू हुई। उस समय 3 मूर्ति था, अगले दिन जाके 2 मूर्ति और ले आया था, तो 3 मूर्ति था। तो 3 मूर्ति में हम लोग पूजा चालू किए। उसके अगले साल में सारा मूर्ति हमारा, काली माता का मूर्ति, बजरंगबली की मूर्ति, सब चीज़ आया धीरे धीरे करके। और उसके बाद फिर हम लोग अभिषेक बिहार से अलका एवेन्यू शिफ्ट किए। तो मैं जानता था कि कोई किसी की बस की बात नहीं है माता जी को हटाए या कुछ करे। तो मैंने फिर से उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने ऊपर से फिर नीचे उतारा, और नीचे उतार के यहाँ ला के यहाँ ऊपर में मंदिर में स्थापित किया। ये मंदिर पहले वहाँ पर था, छोटा था, वो देखिए छोटा था, ये वहाँ पर था, वो छोटा था। बाद में इस पोर्शन को हम लोग और बढ़ाए, क्योंकि बहुत लोग आते थे, तो इस पोर्शन को और बढ़ाए, और फिर ये जितना मूर्तियाँ आपको दिख रही हैं भगवान की। और वास्तव में एक बात है कि हम लोग जब भी मतलब हर साल हम लोग माता जी को नहलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, तो खिसका के नीचे करना पड़ता है। तो आप ऐसे इनको उठा के खिसका के बाहर करने जाओगे तो बनेगा नहीं, बहुत भारी है। हम पहले इनको प्रणाम करके इनको कहते हैं कि हमें इतना शक्ति दो कि हम आपको हटा सकें। वाह, बहुत सुंदर। और उसके बाद फिर हमें मतलब इतना शक्ति मिलता है कि हम उनको हटाए, स्थान से हटाएं, और फिर उनको सफाई वगैरह करके फिर अपने स्थान पे रख के कपड़ा वपड़ा पहनाते हैं। वाह, चलो बहुत सुंदर कहानी बताए भाई, बहुत अच्छा लगा। सबसे खास बात अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ जड़ रहे, बहुत बड़ी बात है। बात करके अच्छा लगा। आज आपको पूरा दर्शक, देशवासी, श्रद्धालुगण देख रहे हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश और क्या कहना चाहेंगे? शक्ति तो है ही, और जब आप एकाग्र चित्त होकर माता की भक्ति करो या किसी भी देवता की भक्ति करो, तो वो निश्चित रूप से आपको सहायता करते हैं। सही बात। और ऐसे ही हमारा एक एक्सीडेंट भी हुआ था पिछले साल बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी हमारे गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी, वो पीछे देख के आ रहा था वो आदमी, मतलब सामने उसने देखा ही नहीं। हमने गाड़ी खड़ा कर दिया, उसके बावजूद वो गाड़ी जो है वो ठोक दिया। वही जस्ट साइड में उसकी खाई थी, वही ऐसा सीधा ना मार के अगर ऐसा मारता तो हम लोग पूरा परिवार चले जाते।
अच्छा, आप लोग खड़े थे? नहीं, कार में कार को साइड में खड़ा कर दिए। खड़े कर दिए। खड़ी कार में एक बाइक आया सामने से, एकदम साइड ऊपर से एकदम, मतलब दारू पी के, और पीछे मुड़ के गाड़ी चलाते हुए, और वो आके गाड़ी को ऐसा ठोका और वो स्पॉट डेड हो गया। हम लोग बच गए, गाड़ी का पूरा नष्ट हो गया। माता रानी की माता रानी की कृपा, निश्चित रूप से माता रानी की कृपा है। माता रानी की कृपा के बिना ये सब हो नहीं सकता। बहुत सारी घटनाएं जो ऐसा हाँ। जो मेरा बेटा जब क्लास 8 में था, मैं बता रही हूँ, उसको भी मेनिंजाइटिस हो गया था। वो ड्रीमलैंड जैन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया था। ये मोपका में मैनेजर थे। फिर इनको जब खबर मिला, वो जब गए स्कूल से, वो ऐसा लेके आए, अपोलो में 10 दिन वो आईसीयू में रहा, बचने की उम्मीद नहीं थी। फिर उनको भी माता रानी की कृपा से ही आया। तो इस पे हमको बहुत विश्वास रहता है कि एक एक कार्य जो हम करते हैं, आज भी हम 65 साल उम्र है, और कहना चाहिए हम लोग को समाज सेवा से जुड़ के निःशुल्क निस्वार्थ हम लोग सेवा जो करते हैं, घर का भी काम करके, सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं, घर का काम करके बाहर का जो सेवा करते हैं, ये माता रानी की कृपा है। इन्हीं की कृपा से सब हमारा हो रहा है। और माता रानी की कृपा से ही हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ हमारे नसीब में हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, सब इन्हीं की कृपा से हो रहा है। तो इसीलिए मैं माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे बस की नहीं है। मतलब इन्हीं की जो दैवीय शक्ति है, उसी के कारण हो पाता है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बोलो दुर्गा माई की जय, बोलो शेरेवाली मैया की जय, बोलो जोधावाली मैया की जय, बोलो पहाड़ी वाली मैया की जय, बोलो वैष्णो देवी की जय। साथियों, अभी हमारे बीच थे उसलापुर से निर्मल घोष जी और शेफाली घोष जी, दोनों से चर्चा की, बहुत ही अच्छा लगा। माता रानी की कृपा जैसे बताए इनके ऊपर, इनके पूरे परिवार के ऊपर बनी हुई है। मिलेंगे एक और ऐसे ही कार्यक्रम में, तब तक बने रहें TGB मीडिया में। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।